Hello students, today I will discuss exercise 2.1 chapter 2 of class 9th. Question number 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. कि ये जो 5 एक्सप्रेशंस गिवन हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उन 5 एक्सप्रेशंस में से कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, उसका आपको रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट पार्ट देखें, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें वन वेरिएबल आ रहा है। देखिए x आ रहा है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 है। तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो गया ये एक्सप्रेशन। दूसरी बात, x की पावर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हाईएस्ट पावर 2 जो है वो एक होल नंबर है। ये गिवन कंडीशन होती है पॉलिनोमियल होने के लिए, ये याद रखें आप लोग। x की पावर 2 है और 2 होल नंबर है, यानी जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये होल नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x बिकॉज इट हैज ओनली वन वेरिएबल x with exponent a whole number, right? Now come to second part, y square plus under root 2, polynomial in one variable y because it has only one variable y with exponent a whole number. अब यहाँ पर भी ये polynomial है, y में वन वेरिएबल है y जो इसमें यूज हो रहा है और जो y की हाईएस्ट पावर है वो 2 है और 2 एक होल नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम टू थर्ड पार्ट, 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ द वेरिएबल t इज नॉट ए होल नंबर। अब ये पॉलिनोमियल जो है, ये जो एक्सप्रेशन जो है, ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर t अंडर रूट टी यानी t की पावर 1/2 और 1/2 जो है वो होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, y प्लस 2/y। इसको सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं y प्लस 2y रेज टू द पावर -1। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल in one variable because power of the variable y is not a whole number। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि y की जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। यहां y की पावर -1 है और -1 होल नंबर नहीं है। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ये 4 जो एक्सप्रेशन गिवन हैं, 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। अब कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है जिस नंबर से वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया गया होता है, वो कोफिशिएंट कहलाता है। नाउ 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यहां देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है? 1 से। 1 से मल्टीप्लाई किया गया एक्स स्क्वायर को, तभी तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, दैट इज द आंसर। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। यहां देख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए कोफिशिएंट जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वो -1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हेयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। एक्स स्क्वायर को
पाई अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए कोफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, पाई अपॉन 2। कम टू फोर्थ पार्ट, अंडर रूट 2x माइनस 1। अब आप यहां देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, इसमें एक्स वाली टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। अब ये रूल है जो आपको नोट कर लेना है और मेमोराइज करना है कोफिशिएंट के बारे में। द कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल इज द नंबर विच हैज बीन मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल। ये मैंने अभी बताया था आपको कि कोफिशिएंट वो नंबर होता है जिसको कि मल्टीप्लाई किया जाता है गिवन वेरिएबल से। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो और मोनोमियल का देना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो वैसे तो बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अगर एक एग्जाम्पल देना चाहें तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है 3x टू द पावर 35 माइनस 4। और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 के, वो भी आप लिख सकते हैं। सिमिलरली मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल यानी जिसमें 1 टर्म होती है, तो अंडर रूट 2y टू द पावर 100, तो ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 हो गया। राइट, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जितने भी ये पॉलिनोमियल्स गिवन हैं, 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें इस क्वेश्चन में, इसमें आपको डिग्री फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है वो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। आप इसमें देख रहे हैं वेरिएबल x यूज हो रहा है, इसमें यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, 2 और 1 में हाईएस्ट 3 हो गया, सबसे बड़ा 3 हो गया, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3 बिकॉज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 3। नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, 4 माइनस वाई स्क्वायर। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2 because highest power of variable y is 2. Third part, 5t minus under root 7. The degree of polynomial is 1 because highest power of variable t is 1. यहाँ t है, t की पावर 1 है और तो इससे बड़ी पावर तो कोई है नहीं, तो डिग्री कितनी हो जाएगी पॉलिनोमियल की 1। कम टू फोर्थ पार्ट 3, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है। अब जब वेरिएबल नहीं है तो डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। राइट, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल, ये हमने रीजन लिख दिया। फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ये जो हमने 6 इस क्वेश्चन में 7 पार्ट्स हैं, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जिसमें डिग्री 2 होगी उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, आपने पढ़ा है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री पॉलिनोमियल की 3 है। थर्ड पार्ट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें जो डिग्री है वो 2 है। यहां देख रहे हैं आप y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो y की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। तो 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। सिमिलरली फोर्थ पार्ट ये लीनियर पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। सिक्स्थ पार्ट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आर स्क्वायर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और 2 पावर को डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 7x क्यूब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की
जो डिग्री है, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो डिग्री 3 हुई, और 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. I hope you will have understood the solutions quite well, and you can subscribe my channel and like, comment and share my video also. Thank you very much and have a nice day.